चैनल के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश किससे मिलता है? तो सूर्य से प्रकाश मिलता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य की गुणन गति समान है। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है? पूर्णिमा को। महीने में केवल एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, तो वो अमावस्या को। सूर्य ग्रहण की घटना किस तिथि को घटित होती है? तो अमावस्या को क्या होता है? सूर्य ग्रहण। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। चंद्र ग्रहण की घटना किस तिथि को घटित होती है? तो पूर्णिमा को क्या होता है? चंद्र ग्रहण। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए। जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य क्या है? चंद्रमा आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? बताओ। उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। आगे बात करें चंद्र ग्रहण कब होता है, बात करें चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण अगर बात करें जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। जब ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को किससे मापा जाता है? तो डेजॉन स्केल से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण को किससे मापा जाता है? डेजॉन स्केल से। सूर्य ग्रहण की नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें क्या होती है? उत्सर्जित होती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सरल रेखा में होती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? युति, व्युति, सिजिगी। युति, व्युति और सिजिगी कहते हैं। चंद्रमा कितने प्रकार की गतियां करता है? तो 2। अपने अक्ष पर घूर्णन और पृथ्वी की पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है? परिक्रमा करता है। चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी जो है चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जब समीपस्थ स्थिति में होता है, उस स्थिति को पेरिजी, सुपरमून या फुल मून भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जब दूरस्थ स्थिति में होता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? एपोजी। क्या कहते हैं? एपोजी। जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा वाले चांद हो, तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून। क्या कहते हैं? ब्लू मून। पूर्ण चंद्रग्रहण के समय चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल होता है, जिसे कहते हैं ब्लड मून। पूर्ण चंद्रग्रहण की घटना बहुत दुर्लभ होती है। किस पक्ष में सूर्य का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता है? शुक्ल पक्ष में। कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में बढ़ता रहता है। यह पक्ष अमावस्या के बाद आता है। इस पक्ष में चंद्रमा 50 मिनट देर से डूबता है। किस पक्ष में सूर्य का प्रकाशित भाग प्रतिदिन घटता है? कृष्ण पक्ष में। और यह पक्ष पूर्णिमा के बाद आता है। इस पक्ष में चंद्रमा 15 मिनट देर से उगता है। कृष्ण पक्ष की चौथी रात का चांद क्या कहलाता है? कुबड़ा चांद। 3/4 भाग इसमें दिखाई देता है। कृष्ण पक्ष की 11वीं व 12वीं रात का चांद क्या कहलाती है? हंसिया शांत कहते हैं। एक वर्ष में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति हो सकती है? शांत। कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जा सकते हैं, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आकार में क्या होता है? अंतर। डायमंड एक हीरक विलय की संरचना कब निर्मित होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण से कुछ सेकंड पहले। उसके बाद में बात करें किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 8 मिनट। 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण कब हुआ? 22 जुलाई 2009 को। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी पर गिरने वाली छाया क्षेत्र को क्या कहते हैं? संपूर्णता का क्षेत्र। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय संपूर्णता का जो क्षेत्र 260 किलोमीटर चौड़ा होता है। तो ये हमारा टॉपिक था सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में।